आज से करीब 100 साल पहले की बात है कि नॉर्थ कनाडा में एक लेक है जिसका नाम है अंजीकुनी लेक। इस लेक के किनारे एक ट्राइब रहती थी जिसका नाम था एस्किमो ट्राइब। इस ट्राइब में करीब 100 से 150 लोग थे। ये लोग इसी लेक के किनारे बसे हुए थे। गर्मियों में ये इस लेक से मछली पकड़कर गुजारा करते थे और सर्दियों में क्योंकि ये लेक जम जाती थी इसलिए ये आसपास के जानवरों का शिकार करके अपना बसर करते थे। पर एक बार ये पूरा का पूरा कबीला गायब हो गया। ये बात भी आज से करीब 100 साल पहले की है कि जब नवंबर 1930 में जो लेवल नाम का एक शिकारी इस इलाके में आया। इस इलाके में अक्सर शिकारी आया करते थे क्योंकि आसपास जंगल था, बर्फ थी और सर्दियों में जंगली जानवर बहुत ज्यादा मिलते थे, इसलिए उनको मारना भी आसान था। जो लेवल भी बस इन्हीं किसी जानवरों का शिकार करने इसके आसपास पहुंचा। जो लेवल शिकार करते करते इस कदर मगन हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब सुबह से शाम हो गई और अंधेरा पड़ने लगा। जैसा ही अंधेरा पड़ने लगा तो उसने सोचा कि आज तो मैं घर नहीं लौट पाऊंगा, इसलिए वो जहाँ पर अक्सर रुकता था आज वो वहीं जाएगा। वो अक्सर इसी एस्किमो ट्राइब के पास जाकर रुकता था। ये ट्राइब बहुत ज्यादा वेलकमिंग नेचर की थी, इसलिए जो ने अपना रास्ता बदला और वो एस्किमोज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसे आज रास्ते में कुछ अजीब सी खामोशी महसूस हो रही है। कुछ तो आज एबनॉर्मल था, क्योंकि जब इंसान किसी गांव के आसपास पहुंचता है वहां से लोगों के बातें करने की आवाज, शोर शराबा या फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज तो आती है, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं था। जो ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने सोचा शायद लोग सो ना गए हों या अपने टेंट्स के अंदर हों, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कुछ टेंट से, कुछ घरों से धुआं निकल रहा था। इससे उसे लगा क्योंकि नवंबर का महीना और बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए शायद लोग अंदर चूल्हे के पास बैठे हुए और आग सेक रहे हैं, इसलिए वो सीधा चुपचाप सीधा गांव की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में जब वो एक टेंट के पास पहुंचा तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आया, इसलिए वो सीधा उस टेंट के अंदर चला गया। जैसा ही वो उस टेंट के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर आग जल रही है। आग तो जल रही थी पर आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। पर यह ज्यादा हैरानी की बात नहीं थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात जो थी वो ये थी कि घर के अंदर चूल्हे पे खाना चढ़ा हुआ था और खाना जल गया हुआ था। नीचे लकड़ियां जल रही हैं, ऊपर खाना पकाने के लिए रखा और वह जल गया। आसपास उसने नजर घुमाई तो उसने देखा कि औरतें जो कपड़े सीती थी वो वैसे के वैसे आधे सिले कपड़े पड़े हुए हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले उन्हें किसी ने इस्तेमाल किया हो और वैसे ही छोड़ के वहां से बाहर गया हो। अब जो थोड़ा सा सोच में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि एक साथ पूरा गांव कहाँ चला गया, सब लोग पीछे अपना सामान वैसे ही छोड़कर कहाँ निकल गए। पर फिर उसने सोचा हो सकता है किसी और के घर में ये सारे इकट्ठे हों, इसलिए वो एक एक करके हर टेंट में जाने लगा। पर अफसोस हर घर का यही हाल था। घर में खाना चूल्हे पे था या फिर औरतों के कपड़े सिलने के या कोई और इंसान का आधा बड़ा काम वैसे ही बड़ा हुआ था, पर आसपास कोई भी इंसान या जानवर नजर नहीं आ रहा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसने देखा उस गांव के कुत्ते। बर्फानी इलाके में लोग बहुत ज्यादा पालतू कुत्ते रखते हैं क्योंकि वो बर्फ पर उनकी गाड़ी घसीटने के काम आते थे। पर थोड़ा सा यहाँ पर और अजीब था, और अजीब ये था कि कुत्तों के गले में पट्टे पड़े हुए थे पर कुत्ते मरे हुए थे, यानी इंसानों ने उन्हें बांध के रखा हुआ है और वो वहीं पर बंधे बंधे मर गए हैं, शायद भूख से मर गए हैं या जैसे भी, पर कुत्ते मरे पड़े। अब जो थोड़ा और डर गया। जब वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो उसने देखा एक बहुत बड़ी सी कब्र खुदी पड़ी है और देखकर लग रहा था जैसे इंसान ने ही खोदा हो और अभी ताजा ताजा कुछ ही घंटे पहले या एक दिन पहले इसको खोदा गया हो, और उसके बीच में कुछ नहीं था, ना उसके आसपास कुछ नजर आ रहा। कुत्ते भी मरे हुए, अजीब सी कब्र खुदी हुई, कोई इंसान नजर नहीं आ रहा, पूरी बस्ती वीरान। अब तो जो का डरना बनता भी था। जो ने इधर उधर गांव के आसपास देखने की कोशिश की, कोई फुटप्रिंट नजर नहीं आ रहा। अगर इंसान इस बस्ती को छोड़कर कहीं बाहर गया है तो फुटप्रिंट्स तो नजर आने चाहिए थे। उसने आसपास लेक्स की तरफ टॉर्च घुमाई पर लेक के आसपास भी कोई नजर नहीं आया, और आज कौन नजर आएगा, इस टाइम नवंबर में तो लेक्स फ्रोजन होती हैं। इसके बाद जो दौड़ते दौड़ते पास के ही एक टेलीग्राफ ऑफिस पे पहुंचा और उसने वहां से रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को मैसेज भेजा और उसने सब आंखों देखा हाल उसमें बताया। पुलिस ने भी बिना देरी किए वक्त पर गांव में पहुंची। पुलिस ने सारा माजरा देखा। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सबसे पहले फुटप्रिंट्स ढूंढने की कोशिश की गई कि ये एस्किमो ट्राइब गई कहाँ, क्योंकि ये एक ट्राइब थी, ये आसपास चलते फिरते रहते थे, तो अगर ये कहीं गए हैं तो इनके आने जाने के पैर होंगे, पर पैरों के निशान कोई नहीं। फिर पुलिस ने सोचा हो सकता है किसी ने हमला किया हो, गाँव वालों को मार दिया हो, पर ना तो कोई खून का दबा निशान, ना ही भगदड़ मचने में कोई टेंट दबा हुआ हो या घर का कोई सामान। हर एक घर का सामान अपनी जगह पर सही सलामत रखा हुआ था। तो ये सारे गांव वाले गए कहाँ? पुलिस ने लेक के आसपास देखने की कोशिश की कि हो सकता है कोई बर्फ के नीचे या लेक में न दब गया हो,
पर लेक पे कहीं पे भी कोई बर्फ टूटी हुई जगह नहीं मिली। कहीं से तो बर्फ नुकसान हुई होती, कहीं से लेक के ऊपर ओपनिंग होती अगर इंसान उस तरफ गया होता, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी की पूरी लेक एंड टू एंड फ्रोजन थी। अब तक ये बात अखबारों में भी आ गई, कनाडा के लगभग हर एक न्यूज़पेपर में ये बात आ गई। पुलिस ने अपनी जी जान लगा दी पर कुछ पता नहीं लगा, जो भी आस्ता आस्ता अपने घर लौट गया। पुलिस ने यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि ये कुत्ते लगभग 4 से 5 दिन से भूखे रहकर मर गए, यानी इंसान ने इन्हें 4 से 5 दिन से खाना नहीं दिया। और उसके बाद घर के अंदर लग रहा था कि जो खाना चूल्हे पे जला हुआ था वो भी लगभग 3 से 4 दिन से वहाँ पड़ा हुआ है, और लकड़ियों की आग बुझने के बाद जो हल्का हल्का धुआं निकलता है वो धुआं लकड़ियों से निकल रहा था। तो ये इंसान पिछले 3-4 दिन से गायब हैं, पर ये गए कहाँ, ये सोचने की बात। अगर 1-2 लोग होते तो भी सोचने की बात होती कि कहीं निकल गए होंगे, पर 100 से 150 लोगों की एक बस्ती एकदम कहाँ गायब होगी किसी को पता नहीं। पुलिस ने कुछ देर तक इस केस को तो कैरी किया, पर कुछ देर बाद जब पुलिस के हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी, कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने इसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के नाम से कहकर इस केस को क्लोज कर दिया। फिर ये केस लगभग क्लोज ही रहा, पर लगभग 50 साल के बाद जब कुछ राइटर्स ने इस पर बुक्स लिखना शुरू किया, इसके बारे में आर्टिकल्स छापने शुरू किए, तो ये एक बार फिर लोगों की नज़र में आई। फिर आगे इन राइटर्स ने अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू की, क्योंकि कनाडा में नॉर्दर्न लाइट्स नजर आती है जो कि अलग अलग रंग की होती हैं। इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो सकता है वहां से एलियन आए, एलियन उस गांव के सभी लोगों को उठाकर ले गए। पर ये बातें ज्यादातर लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि एलियंस का आना, वहां पे मिलना, ऐसा कोई इनके पास भी कोई प्रूफ नहीं था। इसलिए ये मिस्ट्री 50 साल के बाद भी अनसॉल्व्ड रहेगी, और आज तक किसी को नहीं पता कि एस्किमो ट्राइब अंजुगुनी लेक के किनारे से कहाँ गायब होगी, और आगे लगता है कि किसी को पता लगेगा भी नहीं। अब ये किस्सा था कनाडा का। ऐसा ही एक सेम किस्सा इंडिया में भी हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो कवर किया हुआ है। एक गांव है राजस्थान में जिसका नाम है कुलधारा। कुलधारा कहते हैं कि वो गांव श्रापित था। 200 साल पहले लगभग वो एक बहुत बड़ा हंसी खुशी वाला गांव था, पर उसके बाद एकदम से रातों रात पूरा गांव लोगों ने वीरान कर दिया। सब लोग रातों रात गांव को छोड़कर वहां से निकल गए। अगर आप कुलधारा विलेज की कहानी सुनना चाहते हैं तो आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी जाकर जरूर देखें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।